हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो आपका 6 जनवरी को अभी कल एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। समझ लीजिए एक तरह से ये मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपको ज़्यादा पढ़ाएंगे कुछ नहीं दोस्तों, केवल आपको क्वेश्चन दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ या होने वाला है, ठीक है, या फिर अगर हो गया तो आप अपना क्वेश्चन भी मैच कर सकते हैं इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको टोटल 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, उसको आपको हम दिखाने वाले हैं दोस्तों। क्या कहते हैं कि आपको इस वीडियो में अगर आप इसको अच्छे से देख के जाते हैं एग्जाम में देने, तो 100% दोस्तों अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तो इसी में से फंसने तय हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं दोस्तों वो निमी से आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, निमी से, ठीक है। और निमी से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। और क्या कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, आज हम वो क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग जल्दी से इसको जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि घर्षण बल पर कौन सा बल निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग देख रहे होंगे, संपर्क सरफेस, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है दोस्तों, अगर आपको डिटेल भी चाहिए तो उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर भी हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपको पहले हम डिटेल बता देते हैं कि अगर आपको इसके बारे में अच्छे से एकदम डिटेल जानना है तो मैं एक स्क्रीनशॉट एक स्क्रीनशॉट की फोटो लगा देता हूँ। ये देखिए, मैं अपने चैनल स्टडी फॉर आईटीआई में दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइन WCS सेकेंड ईयर के नाम से आप देख रहे हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि WCS सेकेंड ईयर के नाम से हमारा क्या कहते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें कम से कम कल मिला के हमने 6 सेट अपलोड कर दिया है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हमने करवाया दोस्तों, अगर आप वो देख के चले जाते हैं दोस्तों, तो 25 क्वेश्चन में से आपका कम से कम 20 क्वेश्चन तो उसी से पूछने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप लोग एक बार जरूर पूरा जरूर देख लीजिए दोस्तों। अगर आप फिटर में हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रीशियन, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आप देख रहे हैं। ये देखिए, अभी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों। इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, और क्या कहते हैं कि इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप फिटर से आईटीआई कर रहे हैं दोस्तों, तो आप ये वाली फिटर 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है दोस्तों, इसमें एक सेट हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरा सेट जल्दी चालू करने वाले, ठीक है दोस्तों। 8 सेट मतलब 8 पार्ट उसका बना हुआ है, उसमें कम से कम 250 करीब क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और जल्द ही उसे हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले दोस्तों, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। और रही बात एक बात और कि आप ये देखिए, ये मॉडल पेपर है ना, फिटर मॉडल पेपर, इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिए। इसमें भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी आपको मिल जाएगा अंतिम में, ठीक है दोस्तों। ये पूरा मॉडल पेपर है। तो ये वाला जो वीडियो है दोस्तों, ये क्या कहते हैं कि इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, इसमें भी आपको मिल जाएगा पूरा। उसमें तो मैंने एकदम विस्तार से बताया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको जल्दी से आपका रिवीजन करवा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग जल्द इसे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बढ़ती है, ठीक है। स्नेहन को बनाए रखने के लिए जो मशीन के पहले भी आपको बताया कि जो स्नेहन को बनाए रखने के लिए मशीन की दक्षता मतलब क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि अब आपसे यहाँ पे दिया है घर्षण गुणांक 0.0125 है, तो किसी वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों। म्यू बराबर होता है F/W, ठीक है। आपको ये बल निकालना है, और म्यू मतलब होता है घर्षण गुणांक, और W मतलब भार होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जो 30 kg दिया हुआ है। अब आप लोग इसी फॉर्मूले में जो रख लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2400 kg, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं ये सूत्र भी पूछ लेता है, इसको भी आप लोग ध्यान में जोड़ दीजिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना तो हमने बताया है कि आप हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, या फिर मॉडल पेपर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें इसको विस्तार से बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो पूछ रहा है आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या है, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको जरूर देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आयताकार पिंड के गुरुत्व कहाँ होता है, इसका जो विकर्ण एक दूसरे जहाँ काटते हैं उसके केंद्र में होता है, ठीक है। इसके बारे में सब मैंने विस्तार से बताया हुआ है, आप वहाँ प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। अब आपसे पूछा है चक्र का सबसे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, चक्र का सबसे बड़ा चाप नहीं होगा, यहाँ पे चक्र आप देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम केल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, मतलब चक्र का मतलब ये सर्कल का सबसे बड़ी जीवा,
ठीक है। वो सर्कल का क्या होता है, वो आप जानते हैं ना, व्यास होता है, डायमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बारे में भी हमने बताया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। व्यास पूछा है, कैसे निकलेगा, तो दोस्तों इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ, आप बार बार कर रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उसको, अगर इसको अच्छे से देखना है, समझना है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया हम लिख देते हैं, सर्कल का एरिया जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब पाई का मान तो 22/7 होता है, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, या पाई का मान 3 क्या होता है 14, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर रखे रहें। जब आप त्रिज्या निकाल लेंगे तो आपका क्या कहते हैं कि डायमीटर भी निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 5 दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा ना, तो इसको नीचे करके यहाँ पे भाग देंगे, जो आएगा जब इसको हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, है ना दोस्तों। फिर जब आप उसको खोलेंगे तो आपका त्रिज्या आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। और जब यहाँ से आर स्क्वायर, जब यहाँ पे अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया 25, ठीक है। अब जब 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया दोस्तों, 5। अब आप जानते हैं जो डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। ध्यान से अगर समझना हो दोस्तों तो आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें 6 सेट हमने अपलोड किया है। अब ये दोस्तों ये सिंपल है, इसको आपको क्या करना है, 5 और 8 का गुणा करना है, और उसके बाद ए का ए में गुणा करना है, तो क्या होता है घातें जुड़ जाती है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। 5×40 2, ए की पावर 7 हो जाएगा, और बी की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा भी कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 हो, ठीक है, जैसे कि 2 घातें 0 होती है तो उसका मान्य होता है कि 1, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये देखिए, ये आपसे फार्मूला पूछा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम रिवीजन करवा रहे हैं आपके लिए, जल्दी से खटाखट इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है दोस्तों, तो जो हमारा विनाइल पॉलीमर है वो थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसके बारे में अभी हमने कल ही जो वीडियो अपलोड किया है, 6 मतलब इसका पार्ट 6 वर्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस पार्ट 6, ठीक है, सेट 6, हाँ सेट 6, तो उसको आप लोग देख लीजिए। उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब दोबारा उसको बनाया जा सकता है गला पिघला के, ठीक है, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, जिसको दोबारा रिसाइकिल ना किया जा सके। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में उसका आंसर क्या होगा, मेलामाइन रेजिन। इसको आप लोग जोर ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक विनाइल पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सबसे गलत हो जाता है कभी कभी। कौन सा बल क्रैंक शाफ्ट पर कार्य करता है, तो टॉर्सनल प्रतिबल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्सनल प्रतिबल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूछ रहा है कि ये देखिए, ये भी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपसे पूछा है कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, भूरा होगा, ठीक है, ब्राउन, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या होता है, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, अब आपसे पूछा है कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है दोस्तों। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितना आसान है दोस्तों, विक्रय मूल्य। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, एसपी का विस्तृत रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आई को किससे निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो आई को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। आप लोग ब्याज वगैरह पढ़े होंगे, ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आई उसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। आपको करना कुछ नहीं, इसमें
15,600 में से आपको 12,000 घटा देना है। अब घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3600। ठीक है, ये देखिए 3600 रुपया आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको ध्यान से समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें हमने ध्यान से बताया हुआ है एकदम सूत्र बता के। ठीक है, और पूछ रहा है कि कौन सा प्राधिकरण दरों को अनुसूचित या प्रकाशित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एग्जाम में बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में अपने ये दोस्त से पूछे थे, उसके एग्जाम में भी ये आया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा, सरकारी विभाग। कौन सा प्राधिकरण दरों को अनुसूचित या प्रकाशित करता है, तो सरकारी विभाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है। ठीक है, तो जो हमारा सल्फर होता है वही इसको कठोर और भंगुर बनाता है। ठीक है, कच्चे लोहे में जो हमारा सल्फर होता है वही इसे कठोर और भंगुर बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए, ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी देखिएगा, ये रिपीट जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पुस्तिका का नाम क्या है जिससे विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मूल्य सूची। ठीक है, अब जैसे कि आप दरों का संकेत, ठीक है, तो टैग ना समझ लीजिएगा आप, कुछ लोग होते हैं कि प्राइस टैग मार देते हैं, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राइस कैटालॉग होगा। ठीक है, मूल्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि स्नेहन को बनाए रखने के द्वारा मशीन की दक्षता क्या होती है। ठीक है, तो बढ़ती है। ठीक है, स्नेहन को बनाए रखने की जो मशीन की दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, और यही आपके एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी घर्षण गुणांक उसी से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, 2400 आंसर हो जाए। अभी हम इसके ऊपर बताए थे। ठीक है दोस्तों, हमने 3 मॉडल पेपर लिया था, उसको PDF बनाया है दोस्तों, तो उसमें आप देख रहे हैं कि रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये पूछे आयताकार पिंड के गुरुत्व की, ये भी क्वेश्चन शायद मैंने बता दिया है। ठीक है, रिपीट हुआ है दोस्तों शायद। ठीक है, आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र कहाँ होता है, इसके विकर्णों के चौराहे पे होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था डायमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। यदि वृत्त, ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, कुल मिला के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ए ब्रैकेट में a माइनस बी, ए ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a क्यूब माइनस b क्यूब का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, तो विनाइल पॉलीमर। ठीक है, विनाइल पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा बल क्रैंकशाफ्ट पर कार्य करता है, तो टॉर्सनल प्रतिबल। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर ध्यान में से देख के तब जाइएगा। ठीक है, अब ये देखिए, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, तो संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग कूलिंग की प्रक्रिया, यही हमारा क्या है, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, और ये तो हमने करवा दिया था दोस्तों। ठीक है, पूछा है कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है, तो सल्फर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।